हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रेम सागर। तो आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। तो सैलरी शीट बनाने के लिए पहले हम एक्सेल को ओपन करेंगे। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ आर बटन को प्रेस करेंगे। तो ये मेरा रन फाइल ओपन होता है। अब इसमें हम एक्सेल का रन कमांड टाइप करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का रन कमांड होता है एक्सेल। तो ये हम टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से इंटर दबाएंगे। तो ये मेरा एक्सेल ओपन हो गया। अगर आपको रन कमांड याद नहीं है तो आप एक्सेल को कैसे ओपन करेंगे, तो इसको हम क्लोज करेंगे। उसके बाद आते हैं हम विंडो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आएंगे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आएंगे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में। तो ये है मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, इस पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा एक्सेल ओपन हो गया। तो आज हम सीखते हैं एक्सेल में एक प्राइवेट कंपनी का सैलरी शीट कैसे बनता है। तो सैलरी शीट बनाने के लिए हम पहले इसको करते हैं। तो ये पहले हम सेल को मर्ज कर लिए। उसके बाद इसमें जो है हम अभी हेडिंग डालेंगे सैलरी शीट फॉर प्राइवेट कंपनी। यस, सैलरी शीट। तो ये हम टाइप किए सैलरी शीट फॉर प्राइवेट कंपनी। तो ये मेरा हेडिंग होगा। उसके बाद इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का साइज बढ़ा लेंगे जो कि आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। तो इसको पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड करेंगे। तो ये हम बोल्ड किए। उसके बाद यहाँ से हम इसका टेक्स्ट का साइज बढ़ाएंगे। तो यहाँ से इसमें हम इंक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक करके हम टेक्स्ट का साइज बढ़ा लेंगे। तो ये मेरा टेक्स्ट का साइज बढ़ गया। उसके बाद ये हेडिंग हो गया। तो इसको जो हम इस यहाँ से इसके बैकग्राउंड में कलर डाल देते हैं। तो बैकग्राउंड में कलर डालने के लिए हम फिल कलर पे क्लिक करके यहाँ से हम कोई सा कलर डाल देते हैं जो कि अच्छा लगे। तो यहाँ से हम इस कलर को डाल दिए। उसके बाद ये टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये हम टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर लिए। उसके बाद नीचे से हम फिर डिटेल डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद टैब बटन दबा के आएंगे नेक्स्ट कॉलम में। उसके बाद उसमें हम एम्प्लॉय नेम टाइप करेंगे जो उस कंपनी में काम करते हैं, तो उसका नाम टाइप करेंगे हम। उसके बाद टैब बटन दबा के आएंगे नेक्स्ट कॉलम में। उसके बाद यहाँ हम टाइप करेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी टाइप करने के बाद उसके बाद हम टाइप करेंगे वर्किंग डेज, यानी वो कितने दिन काम किया। तो हम इसमें टाइप करते हैं वर्किंग डेज। तो ये हम वर्किंग डेज टाइप किए। उसके बाद टैब बटन दबा के आएंगे नेक्स्ट कॉलम में। उसके बाद यहाँ हम टाइप करेंगे ओवर टाइम डे, यानी ओवर टाइम वो कितना दिन काम किया वो हम इसमें टाइप करेंगे। उस ओवर टाइम डालने के बाद हम फिर आते हैं नेक्स्ट कॉलम में। तो हम टैब बटन दबाएंगे और आ जाएंगे नेक्स्ट कॉलम में। फिर हम इसमें टाइप करेंगे ओवर टाइम अमाउंट, यानी ओवर टाइम जो वो काम किया यानी वर्क किया उसका अमाउंट कितना बना, तो वो हम इसमें टाइप करते हैं। फिर तो ये हम टाइप किए। उसके बाद ये जो है कॉलम से कुछ ज्यादा आगे बढ़ गया है, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको हम एक ही कॉलम में फिक्स करेंगे। एक ही कॉलम में फिक्स करने के लिए हम ब्रेप टेक्स्ट पे क्लिक किए। तो ये मेरा एक ही कॉलम में जो है फिक्स हो गया। तो इसमें जो है फिर रो का हाइट थोड़ा घट रहा है, तो रो का हाइट फिर हम बढ़ाते हैं इसमें। तो ये रो का पूरे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ से फिर फॉर्मेट टैब पे क्लिक करके रो हाइट पे क्लिक करके यहाँ से इसमें हम फिर इसको सेलेक्ट करके बैक स्पेस से हटाएंगे। उसके बाद इसमें हम 35 कर लेते हैं। उसके बाद इंटर दबाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 35 हो गया। उसके बाद फिर हम ओवर टाइम अमाउंट के बाद आगे टाइप करेंगे फिर हाउस रेंट। हाउस रेंट टाइप करने के बाद फिर टैब बटन दबा के आएंगे नेक्स्ट कॉलम में। उसके बाद इसमें हम टाइप करेंगे, तो इसमें हम मेडिकल एक्सप्रेस टाइप करते हैं। उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट कॉलम में। तो टैब बटन दबाएंगे, आएंगे नेक्स्ट कॉलम में। उसके बाद इसमें हम टाइप करेंगे ग्रॉस अमाउंट। तो ये हो गया मेरा ग्रॉस अमाउंट। उसके बाद टैब बटन दबा के आएंगे नेक्स्ट कॉलम में।
उसके बाद इसमें हम टाइप करेंगे SI, यानी वो आपके कितने परसेंट कटती है वो हम इसमें टाइप करेंगे। तो इसमें हम जो है 2% हम टाइप कर देते हैं। आपकी ESI कितने कटती है वो आप इसमें टाइप करेंगे, लेकिन हम जो है एग्जाम्पल के लिए 2% हम इसमें टाइप करते हैं। उसके बाद फिर टैब बटन दबा के आ जाएंगे नेक्स्ट कॉलम में। उसके बाद फिर PF आपकी कितनी कटती है तो वो इसमें हम टाइप करेंगे। फिर PF जो कटती है, जो अमाउंट कटती है वो हम इसमें टाइप किए। उसके बाद तो यहाँ से हम एम्प्लॉय आईडी टाइप करना शुरू करेंगे। तो आप जितने भी एम्प्लॉय आईडी होगा के कंपनी में, जितने भी एम्प्लॉय आईडी होंगे उन सभी का यहाँ से एम्प्लॉय आईडी आप टाइप करेंगे यानी लिखेंगे। तो हम इसमें एग्जांपल के लिए एम्प्लॉय आईडी टाइप करते हैं 2001, उसके बाद 2001 यानी 2002 यानी 2002 टाइप के एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद ये दोनों को सिलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। तो ये मेरा इतना एम्प्लॉय आईडी काम करते हैं, यानी अभी इसमें जो हम 10 एम्प्लॉय आईडी का सारा डिटेल हम इसमें सैलरी शीट में हम बनाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी टाइप किए। उसके बाद यहाँ हम फिर एम्प्लॉय टाइप करेंगे। तो हम यहाँ से एम्प्लॉय नेम टाइप कर लेते हैं। तो ये हम एम्प्लॉय आईडी टाइप किए, उसके बाद एम्प्लॉय नेम भी टाइप कर लिए। उसके बाद इसमें हम टाइप करते हैं बेसिक सैलरी, जो जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उसकी बेसिक सैलरी क्या है इस कंपनी में, तो वो हम बेसिक सैलरी इसमें हम टाइप करेंगे। फर्स्ट एम्प्लॉय है जैसे आयुष, तो इसका जो है बेसिक सैलरी 14,000 है। उसके बाद फिर हम सेकेंड एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी टाइप करते हैं। तो हम इंटर की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और आ जाएंगे नेक्स्ट कॉलम में नीचे लाइन में। उसके बाद इसमें हम इसका बेसिक सैलरी टाइप करते हैं। तो इसका बेसिक सैलरी 12,000 है। उसके बाद हम फिर इंटर दबा के नीचे आते हैं। उसके बाद गोलू का बेसिक सैलरी टाइप करते हैं। इसी तरह से हम सबका बेसिक सैलरी हम इसमें टाइप कर लेते हैं। तो ये सभी का हम फिर वर्किंग डेज टाइप करते हैं, जितने दिन ये काम किए। तो हम इसमें सबको सब एम्प्लॉय का जो है वर्किंग डेज हम इसमें टाइप कर देते हैं। तो ये 30 दिन में 28 दिन काम किए हैं, तो इसमें हम 28 दिन टाइप करते हैं। उसके बाद इंटर बटन दबा के नीचे आते हैं। फिर हम इसमें टाइप करते हैं ये कितने दिन काम किए हैं, तो ये 30 दिन काम किए हैं यानी 30 दिन काम किए हैं। तो उसके बाद फिर इंटर की दबा के नीचे आते हैं। उसके बाद इसी तरह से फिर हम सबका वर्किंग डेज जो है टाइप कर लेंगे। तो ये हम वर्किंग डेज टाइप कर लिए। उसके बाद हम वर्किंग डे अमाउंट निकालेंगे। तो वर्किंग डे अमाउंट निकालने के लिए एक फार्मूला का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल बेसिक सैलरी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से टाइप करेंगे गुने। उसके बाद हम इसमें जो है वर्किंग डे पे क्लिक करेंगे, यानी वर्किंग डे वाले कॉलम पे जितना दिन वो काम किया उस पे हम उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। आपका जितने दिन का मंथ होता है उस दिन को डिवाइड करेंगे हम। तो इसमें हम 30 दिन का मंथ है उसको हम टाइप करते हैं। तो यहाँ से टाइप करेंगे, उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे। तो ये मेरा वर्किंग डे का जो अमाउंट हो गया वो निकल के आ गया मेरा। तो इसमें जो है 14,000 बेसिक सैलरी थी, तो ये जो है 28 दिन काम किए यानी वर्किंग डेज 28 दिन है इनका। तो ये वर्किंग डेज अमाउंट जो है 13,066 रुपए कुछ पैसे निकल के आ रहे हैं। पॉइंट के बाद का वैल्यू अगर हटाना चाहते हैं क्या करेंगे, आप यहाँ से डिक्रीज डेसिमल पर क्लिक करके यहाँ से डिक्रीज कर लेंगे। तो ये मेरा फाइनल जो है अमाउंट यानी वर्किंग डे अमाउंट 13,067 रुपए वो यहाँ काउंट होके आ रहा है। उसके बाद यहाँ से एक का निकालने के बाद 10 एम्प्लॉय का निकालना है तो क्या करेंगे, माउस के पॉइंट को कॉर्नर में रखेंगे और नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो ये सबका जो है वर्किंग डे अमाउंट जो है निकल के आ गया। आप देख सकते हैं ये 10 एम्प्लॉय है, उनके सबका जो है वर्किंग डे अमाउंट यहाँ निकल के आ रहा है। जैसे ये आप देख सकते हैं फर्स्ट में इनकी बेसिक सैलरी 14,000 थी, तो उनकी वर्किंग डेज 28 दिन की है, तो इनका 13,067 रुपये बने। उसके बाद ये है सेकेंड एम्प्लॉय, तो ये इनकी बेसिक सैलरी
12,000 है। तो ये 30 दिन काम किए हैं तो इनका जो है ये राइट महीने में टोटल दिन काम किए हैं, इसलिए इनकी सैलरी नहीं कटी है। अगर ये आप absent करते, इनकी वर्किंग डे कम होती तो यहाँ इनकी सैलरी कटती। तो फिर आप सेकेंड में आ जाइए, उसके बाद आप देख सकते हैं इनकी सैलरी 11,000 है, ये 25 दिन काम किए हैं तो इनकी जो है वर्किंग डे अमाउंट 9,167 रुपया है। तो इसी तरीके से जो है सबका जो है वर्किंग डेज अमाउंट निकल के आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे ओवर टाइम। उसके बाद हम इसमें टाइप करेंगे ओवर टाइम, जो ओवर टाइम किस किस एम्प्लॉय ने किए। तो ओवर टाइम हम इसमें टाइप करेंगे, तो इसमें हम ओवर टाइम टाइप करना शुरू करते हैं कि जिस एम्प्लॉय ने ओवर टाइम काम किए उन सभी का ओवर टाइम इसमें अटेंडेंस दर्शाते हैं। तो ये हम सबका ओवर टाइम जो है वो हम टाइप कर दिए। उसके बाद इसमें हम ओवर टाइम का अमाउंट निकालेंगे। जैसे ये ओवर टाइम जो काम किए तो इनकी सैलरी क्या बनी ओवर टाइम की, तो हम इसमें निकालेंगे। तो हम ओवर टाइम अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि जैसे ये फर्स्ट एम्प्लॉय जो है ये 5 दिन ओवर टाइम काम किए हैं तो इनकी ओवर टाइम की सैलरी क्या बनती है, तो उसके लिए हम निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसमें हम प्रेस करेंगे इक्वल, उसके बाद यहाँ से हम बेसिक सैलरी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ हम फिर लगाएंगे गुना। उसके बाद हम ओवर टाइम जो काम किए उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट में मेरा बेसिक सैलरी हो गया। इसके बाद ओवर टाइम जो किए हैं उसको हम इसमें डिवाइड करते हैं फिर 30 दिन से, यानी महीने जो है 30 दिन का है तो उसके हिसाब से हम 30 दिन को यहाँ फिर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड 30 डेज। उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे। तो ये जो है ओवर टाइम का अमाउंट जो है मेरा यहाँ बन के आ रहा है। उसके बाद इसको हम पॉइंट के बाद का अंक को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से हम फिर डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम फिर फिक्स कर लेते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इनकी जो है ओवर टाइम की अमाउंट जो बन रही है वो 2333 रुपए बन के आ रही है। तो उसके बाद इन सभी 10 एम्प्लॉय का ओवर टाइम की अमाउंट जो निकालनी है तो फिर हम माउस के पॉइंट को कॉर्नर में रखेंगे और नीचे तक ड्रैग करके छोड़ देंगे। तो ये सभी का जो है ओवर टाइम की अमाउंट जो है वो निकल के आ रही है। तो आप देख सकते हैं इन सभी जितने भी ये आपका ओवर टाइम 0 दिन यानी कुछ काम नहीं किए तो इनकी बेसिक्स, तो इनकी सैलरी जो ओवर टाइम की वो 0 बन के आ रही है। ये भी 0 है तो ये इनकी भी सैलरी ओवर टाइम की वो 0 है। तो जितने भी एम्प्लॉय ओवर टाइम काम किए हैं उनकी सैलरी ओवर टाइम की बन के आ रही है। तो अब हम हाउस रेंट निकालेंगे। तो हाउस रेंट निकालने के लिए यहाँ कंडीशन है, जैसे कंपनी सबको तो हाउस रेंट नहीं देती है। तो इसमें जो है हम फर्स्ट में देखते हैं कि इनकी 14,000 जो सैलरी है तो इनसे 14,000 सैलरी से ऊपर जो है तो उसको जो है हाउस रेंट 1,000 रुपया मिले। उसके बाद 14,000 से सैलरी जिसकी कम है यानी बेसिक सैलरी उसको कोई जो है हाउस रेंट नहीं मिले। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला इसमें हम लगाते हैं, पहले टाइप करते हैं इक्वल, उसके बाद इसमें हम इफ प्रेस करते हैं इफ, उसके बाद फिर हम इसमें ब्रैकेट लगाते हैं। तो शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद लॉजिकल टेक्स्ट में हम बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लगाएंगे शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, फिर दबाएंगे इक्वल। उसके बाद इसमें हम टाइप करेंगे जो इनकी बेसिक सैलरी है कि मतलब 14,000 जो है इनकी इससे ज्यादा अमाउंट होगा तो इनको जो है हाउस रेंट 1,000 रुपया मिलना चाहिए। बाकी बात अगर 14,000 से सैलरी जिनकी कम है यानी बेसिक सैलरी कम है उनको जो है हाउस रेंट कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा तो उनको 0 मिले। तो इसमें हम पहले फिर इसमें हम टाइप करते हैं 14,000। तो ये हम 14,000 टाइप किए। उसके बाद इसमें हम लगाएंगे कोमा। उसके बाद इसमें हम टाइप करते हैं 1,000 यानी 1,000। तो आप इसमें जो है 14,000 हम इसमें टाइप किए कि मतलब जिनकी सैलरी 14,000 है तो उनको हाउस रेंट 1,000 रुपया मिलनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे इनकी सैलरी बेसिक सैलरी ज्यादा है यानी 12,000 है तो उस पर अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ वो फार्मूला में चेंज करके आप जो है उनकी
हाउस रेंट निकाल सकते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल के लिए इसमें हम टाइप कर दिए कि जिन इसकी बेसिक सैलरी 14,000 है, तो इनसे ज्यादा यानी 14,000 से ज्यादा सैलरी जिसकी भी होगी उसको हाउस रेंट 1,000 कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। तो इसमें हम टाइप कर दिए, अगर उस कंपनी में अगर फैसिलिटी है कि 1,000 नहीं यानी 1,000 नहीं, अगर 2,000 दिया जाता है या 1,500 दिया जाता है तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम अभी 14,000 से ज्यादा सैलरी वाले को हम हाउस रेंट में 1,000 निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम फॉर्मूला लगाए इक्वल, उसके बाद इफ, उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाए, उसके बाद इसको हम बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किए, फिर लगाए हम ग्रेटर देन, उसके बाद फिर लगाए इक्वल, उसके बाद इसमें हम टाइप किए यानी 14,000 यानी बेसिक सैलरी जिनकी है इससे ज्यादा हो, उसके बाद फिर लगाए कोमा यानी 14,000 से ज्यादा सैलरी हो तो उसको 1,000 हाउस रेंट मिले। उसके बाद इसमें हम टाइप करते हैं फिर कोमा, उसके बाद 14,000 से नीचे वाले सैलरी वाले को हाउस रेंट नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हम टाइप करते हैं 0। अगर 14,000 से कम सैलरी वाले को भी कुछ अगर हाउस रेंट देते हैं कंपनी की तरफ से तो उसमें आप टाइप करेंगे। तो उसके लिए हम फिर इसमें जो है हम 14,000 से कम सैलरी वाले को 0 अमाउंट निकाल रहे, तो हम इसमें टाइप कर दिए 0, उसके बाद फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे। तो ये मेरा जो है आपका 14,000 ये फर्स्ट वाले का था सैलरी, बेसिक सैलरी, तो ये मेरा 1,000 निकल के आ रहा है। उसके बाद माउस के पॉइंट को कॉर्नर में रखेंगे, नीचे तक ड्रैग करेंगे तो सबको जो रेंट मिलेगी हाउस रेंट या नहीं मिलेगी तो वो सबका यहाँ दिख जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है आपका इसमें आ रहा है आपका 14,000 है तो 1,000, क्योंकि हम फॉर्मूला डाले थे कि 14,000 वाले को हाउस रेंट 1,000 दिया जाएगा और 14,000 से ऊपर वाले को भी 1,000 दिया जाएगा। अगर उसमें आप ज्यादा डालते हैं यानी जिस कंपनी में आप 1,000 से ज्यादा हाउस रेंट देते हैं तो आप उसमें उस फार्मूला में टाइप करके उस फार्मूला की मदद से हाउस रेंट की पैसे को आप निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो है 14,000 थी तो इसका हाउस रेंट निकल के आया। फिर ये जो है आपका इस एम्प्लॉय का 15,000 सैलरी है बेसिक सैलरी, तो इनको भी 1,000 हाउस रेंट दिया जाएगा। उसके बाद ये आप देख सकते हैं 14,000 है तो इनको भी हाउस रेंट की सुविधा दिया जाएगा यानी 1,000 रुपए। उसके बाद ये एम्प्लॉय 14,500 बेसिक सैलरी है तो इनको भी 1,000 दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जितने भी ये जैसे 12,000 वाले हैं तो इनको जो है 0 अमाउंट है, यानी हम इसमें फिक्स कर दिए थे कि 14,000 से ऊपर जितने भी एम्प्लॉय हैं जिनकी बेसिक सैलरी 14,000 है तो उनको जो है हाउस रेंट में 1,000 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद 14,000 से नीचे की जो भी बेसिक सैलरी वाले हैं उनको कोई भी हाउस रेंट की सैलरी नहीं दिया जाएगा। तो ये मेरा हाउस रेंट निकल के आ गया। उसके बाद हम मेडिकल एक्सपेंशन निकालना चाहते हैं तो इसके लिए फिर हम इसमें फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला लगाएंगे इक्वल, उसके बाद टाइप करेंगे इफ, उसके बाद फिर लगाएंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाने के बाद हम फिर लॉजिकल टेक्स्ट में सेलेक्ट करेंगे, बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद लगाएंगे फिर शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, उसके बाद लगाएंगे फिर इक्वल, उसके बाद हम इसमें टाइप करेंगे यानी 14,000 यानी जो बेसिक सैलरी 14,000 है तो 14,000 से नीचे वाले को जो है इसमें मेडिकल की या हाउस रेंट की सैलरी जो है नहीं मिलेगी, तो इसलिए हम इसमें 14,000 भी टाइप करेंगे। तो इक्वल के बाद 14,000 टाइप करते हैं, उसके बाद लगाएंगे कोमा, उसके बाद जो है मेडिकल में आपका 14,000 सैलरी जो है उसको कितना मिलना चाहिए मेडिकल का सैलरी, तो मेडिकल का सैलरी में हम इसमें टाइप कर देते हैं 600, यानी 14,000 जो सैलरी है उनकी मेडिकल जो है 600 रुपए मिलेंगी। उसके बाद लगाएंगे कोमा, उसके बाद फिर हम जो है 14,000 से कम सैलरी है उनको जो है आपकी मेडिकल की सैलरी नहीं मिलेगी, तो इसके लिए हम टाइप कर देते हैं कोमा 0, उसके बाद इसको शिफ्ट के साथ करेंगे ब्रैकेट को क्लोज, उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे तो ये मेरा जो है मेडिकल निकल के आ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है आपका 14,000 जिसकी बेसिक सैलरी है उसका मेडिकल जो है 600 रुपए मंथ है। उसके बाद इसी तरह
10 एम्प्लॉय के निकालना है तो हम क्या करेंगे, माउस के पॉइंट को कॉर्नर में रखेंगे, नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ से जो है सबकी मेडिकल जो है सैलरी वो निकल के आ रही है। तो आप देख सकते हैं इनकी सैलरी 14,000 है बेसिक सैलरी, तो इनको 600 रुपए मिलेगी। उसके बाद ये है 12,000, तो इनकी जो है मेडिकल की सैलरी नहीं बनेगी। उसके बाद ये है 11,000, इनको भी मेडिकल की सैलरी नहीं बनेगी। तो ये है 15,000, इनकी मेडिकल की सैलरी बनेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें जो है मेडिकल निकल के आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी 14,000 से ऊपर वाले हैं, यानी 14,000 से लेके ऊपर के जितने भी एम्प्लॉय होंगे जिनकी बेसिक सैलरी 14,000 है, तो उनको सबको मेडिकल की सैलरी जो है 600 रुपए मिलेगी एक्स्ट्रा में। तो ये निकल के आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे ग्रॉस सैलरी। तो हम ये ग्रॉस सैलरी निकालते हैं, यानी टोटल जो है सैलरी इनकी काउंट करते हैं। तो इसके लिए फिर हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल, उसके बाद वर्किंग डे अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर करेंगे प्लस, उसके बाद फिर ओवर टाइम का अमाउंट है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर दबाएंगे प्लस, उसके बाद फिर हम हाउस रेंट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर करेंगे प्लस, उसके बाद यहाँ से मेडिकल एक्सपेंशन जो है इनकी को भी सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ जो है शो नहीं हो रहा है मेडिकल एक्सपेंशन, तो यहाँ से हम टाइप कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं के वाले कॉलम में है। उसके बाद यहाँ हम टाइप कर देंगे 12 के 12 टाइप करेंगे। उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे। तो ये मेरा ग्रॉस सैलरी जो है निकल के आ रही है। तो ये बेसिक सैलरी इनकी 14,000 है। उसके बाद ये वर्किंग डे जो जितने दिन काम किए उनकी सैलरी है तो 13,067 रुपए। उसके बाद इसकी ओवर टाइम जो काम किए हैं वो अमाउंट कैलकुलेट हुआ, यानी वर्किंग डेज, फिर ओवर टाइम वाला, उसके बाद हाउस रेंट, उसके बाद मेडिकल एक्सपेंशन। तो टोटल सैलरी जो है इनकी बन के आ रही है 17,000। तो ये इसी तरीके से ये 10 एम्प्लॉय जो है इन सभी का टोटल सैलरी निकालना चाहते हैं तो फिर माउस के पॉइंट को कॉर्नर में रखेंगे और नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो ये इन सभी का टोटल सैलरी जो है वो निकल के आ गई। उसके बाद इनकी जो ESI जो कटती है वो हम निकालेंगे। तो ये ESI जो काटती है कंपनी, तो ये वर्किंग डे अमाउंट से कटती है, ये ना कि बेसिक सैलरी से कटती है। तो ESI जो कंपनी काटती है, तो इसके लिए हम फार्मूला फिर लगाते हैं निकालने के लिए इक्वल, उसके बाद इसमें हम वर्किंग डे अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे गुना, उसके बाद इसमें जो इतना परसेंट कटती है तो यहाँ हम टाइप कर दिए हैं पहले 2%, तो इसमें हम फिर 2 टाइप करेंगे, उसके बाद परसेंटेज लगाएंगे, उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे। तो ये जो है मेरा ESI जो कंपनी काटती है वो मेरा निकल के आ रही है। तो इसको जो है हम पॉइंट के बाद का वैल्यू को हटाते हैं। तो इसके लिए हम फिर से आ जाते हैं डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको हम ESI जो 2% हम इसमें टाइप किए हैं, यानी जो कंपनी 2% काटती है ESI, तो ये मेरा निकल के आ रहा है 261 रुपए जो मेरा सैलरी निकल रहा है टोटल सैलरी, उसमें से ये मेरा ESI कटती है। उसके बाद इन 10 एम्प्लॉय के ESI कितनी कटती है वो सारे को हम नीचे तक ड्रैग करेंगे, तो सारे की ESI जो कटती है वो निकल के आ गई। तो ये आप देख सकते हैं इन सभी का जितना कटती है वो निकल के आ गया। उसके बाद हम निकालते हैं PF। तो ये PF जो कटती है तो ये भी मेरी वर्किंग डे अमाउंट से ही कटती है। तो वर्किंग डे अमाउंट से कटती है तो उसके लिए फिर हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल, उसके बाद इसमें हम सेलेक्ट करेंगे वर्किंग डे अमाउंट, उसके बाद हम लगाएंगे गुना, उसके बाद जितना परसेंट कटती है वो हम टाइप करेंगे। तो PF जो है 12% करती है, यानी 12%, तो इसमें हम 12 टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ से फिर परसेंटेज लगाएंगे, उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे। तो ये जो है मेरा PF जितना कटती है कंपनी में वो मेरा PF यहाँ निकल के आ रहा है। तो इसी तरीके से 10 एम्प्लॉय है इन सभी का फिर निकाल लेते हैं। तो माउस के पॉइंट को कॉर्नर में रख के नीचे तक ड्रैग करते हैं तो सबका PF जो कटती है वो निकल के आ गए। तो अगर
किसी एम्प्लॉय को एडवांस हम दिए हैं तो वो हम इसमें टाइप कर देते हैं। तो चलिए हम एडवांस हम इसमें टाइप कर देते हैं। अगर एडवांस नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए हम एडवांस में सबको 2000 दे चुके हैं, यानी 2000 दे चुके हैं। तो इसमें हम सबको 2000 टाइप कर दिए। तो अब हम निकालेंगे नेट सैलरी, यानी जो मेरा सैलरी बना, उसके बाद जो मेरा ईएसआई कटा, पीएफ कटा, उसके बाद जो एडवांस दिए हुए हैं वो सभी माइनस करने के बाद उनको नेट सैलरी कितनी देनी है तो वो हम निकालेंगे। तो उसके लिए फिर हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल, उसके बाद हम ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम माइनस करेंगे, उसके बाद फिर हम ईएसआई जो कटा उसको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हम माइनस दबाएंगे, उसके बाद फिर पीएफ जो कटा उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम माइनस करेंगे, उसके बाद ये एडवांस जो हम दिए, जो पहले हम एडवांस दे चुके हैं तो उसको भी हम माइनस करेंगे। उसके बाद ही हम नेट सैलरी जो मेरा बचेगी वो हम उस एम्प्लॉय को देंगे, यानी वर्कर को देंगे। तो माइनस करने के बाद फिर हम एडवांस जो दिए हैं उसको हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे या सेल के वैल्यू को सेलेंगे, सेल के वैल्यू को डालेंगे। तो हम इसमें टाइप कर लेते हैं, सेल का वैल्यू है ओ, उसके बाद यहाँ से 12, तो यहाँ से हम ओ 12 टाइप करेंगे, उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे। तो ये मेरा नेट सैलरी जो है निकल के आ रही है 13,171 रुपए जो है मेरा नेट सैलरी निकल के आ रही है। इसी तरीके से माउस के पॉइंट को कॉर्नर में रख के नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो इन सभी 10 जो एम्प्लॉय हैं इन सभी का जो है नेट सैलरी जो एडवांस किए हुए हैं, इनकी पीएफ जो कटी, इनकी ईएसआई कटी या एडवांस दिए हुए, सभी सैलरी को माइनस करके नेट सैलरी जो हमें देनी है वो कितनी देनी है तो वो लास्ट में हम नेट सैलरी निकाल दिए। तो आप भी इसी तरीके से एक्सेल के अंदर अगर आप किसी भी कंपनी में या किसी भी वर्क करवाते हैं तो आप जितने भी एम्प्लॉय आपके कंपनी में काम करते हैं तो आप इन सभी का एक एक तरह से सैलरी शीट इस तरह से बना सकते हैं। तो इसको हम सभी को बॉर्डर में कर देते हैं जो कि देखने में आपको अच्छा लगे। तो इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से आ जाएंगे, हम बॉर्डर में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सभी जो है एक तरह से बॉर्डर में आ गया। उसके बाद ये सभी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, इन सभी को हाईलाइट कर देते हैं, यानी बैक में हाईलाइट कर देते हैं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से थीम कलर पे यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं। तो यहाँ येलो कलर में हम इसको हाईलाइट कर दिए। आप भी इसी तरीके से एक स्मार्ट तरीके का सैलरी शीट बना सकते हैं अपने कंपनी के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल नोटिफिकेशन होगा उसको भी प्रेस कर ले, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद।